नमस्कार। आज हम ना पैसे कमाने के मतलब एक बहुत ही बुनियादी पहलू पर बात कर रहे हैं। मेरे हाथ लगा है अखंड ज्योति पत्रिका का अप्रैल 1975 का एक अंक। उसमें एक छोटा सा अंश है जिसका शीर्षक है धन जीवन का आधार। अच्छा, 1975 का? हाँ, ये तो दिलचस्प है। हाँ, और इसमें ना बड़ी सीधी सी सपाट बात कही गई है। मैं पढ़ती हूँ। धन कमाने का मुख्य उद्देश्य जीवन यापन की हमारी दैनिक एवं मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना माना गया है। मतलब एकदम टू द पॉइंट। आज सुनने में ये शायद काफी सरल लगे, पर चलिए देखते हैं 1975 का ये नजरिया क्या था असल में। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि 1975 का ये स्रोत पैसे के मकसद को कितनी स्पष्टता से सिर्फ बुनियादी ज़रूरतों तक रखता है। आज तो देखिए, पैसा कमाने के पीछे कितनी सारी वजहें गिनाई जाती हैं ना, उसके सामने ये परिभाषा काफ़ी सीमित लगती है, एकदम फोकस्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अखंड ज्योति पत्रिका से है, तो वो तो वैसे भी मतलब आध्यात्मिक और थोड़े सादे जीवन मूल्यों पर ही जोर देती है ज्यादातर। तो हाँ, शायद ये नजरिया उस वक्त का जो सामाजिक आर्थिक माहौल था और पत्रिका की अपनी जो एक विचारधारा है, दोनों का मिला जुला असर है। हाँ, हो सकता है। 1975 का भारत तो भाई आज के भारत से बहुत ही अलग था। सही कहा, वो उदारीकरण से पहले का भारत था ना, अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग थी। और शायद लोगों की जरूरतें भी, उनकी आकांक्षाएं भी आज के मुकाबले काफी सीमित रही होंगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये दैनिक एवं मूल आवश्यकताएं, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, थोड़ी बहुत शायद शिक्षा, सेहत, बस यही सब। यही शायद धन का पहला सबसे जरूरी मकसद माना जाता होगा उस वक्त। मतलब एकदम जरूरत केंद्रित सोच है ये, इच्छाओं या विलासिता की बात नहीं। बिल्कुल, ये एकदम जरूरतों पर फोकस है, इच्छाओं या क्या कहते हैं लग्जरी पर नहीं। तो इसका मतलब क्या ये समझें कि भाई ज़रूरतें पूरी हो गईं तो फिर पैसा कमाना या उसे जमा करना वो गैर ज़रूरी है इस हिसाब से, या लेख में इस पर कुछ और भी इशारा है? नहीं, देखिए, ये अंश तो काफी छोटा है, तो इसमें ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन ये जो एक लाइन है ना, मुख्य उद्देश्य आवश्यकताओं की पूर्ति, ये अपने आप में काफी वजन रखती है। ये पैसे को एक साधन बता रही है, मंजिल नहीं। अच्छा। मतलब पैसा इसलिए कि जिंदगी चले, ये नहीं कि पैसा ही जिंदगी का वो अल्टीमेट गोल बन जाए। और ये उस सोच को सीधे सीधे चुनौती देती है जहां बस पैसा इकट्ठा करना ही अपने आप में कामयाबी मान लिया जाता है, भले ही जरूरतें कब की पूरी हो चुकी हों। हाँ, और आज के समय से इसकी तुलना करें तो अरे जमीन आसमान का फर्क दिखता है। बिल्कुल। आज पैसा सिर्फ बुनियादी जरूरतों के लिए थोड़ी है, वो तो बेहतर लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी का एहसास, बच्चों का फ्यूचर, सोशल स्टेटस, अपने शौक पूरे करना, घूमना फिरना, पता नहीं क्या क्या जुड़ गया है इससे। सही बात है। सही में हमारी जरूरतों की परिभाषा ही शायद कितनी बदल गई है ना। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये ग्लोबलाइजेशन और जो कंज्यूमर कल्चर आया है ना, इसने जरूरत और इच्छा के बीच की लाइन को काफी धुंधला सा कर दिया है। हाँ, ये तो है। जो कल तक शायद विलासिता थी, वो आज जरूरत मानी जा सकती है कई बार। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये जो 1975 वाला विचार है, इसमें एक बात तो है गौर करने लायक। ये हमें याद दिलाता है कि भाई किसी भी आर्थिक गतिविधि का उस सबसे आधारभूत स्तर क्या है, वो है जिंदगी चलाना, जीवन को बनाए रखना। और आजकल की भाग दौड़ में शायद ये बात हम कभी कभी भूल ही जाते हैं। तो मतलब इस पूरी संक्षिप्त सी चर्चा का निचोड़ यही है कि 1975 का ये लेख हमें धन कमाने के एक बहुत ही मौलिक और शायद आज थोड़ा भुला दिए गए उद्देश्य की याद दिलाता है। आगे भाई रोज की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी हों, ये उस दौर की सादगी और जरूरत पर आधारित सोच को दिखाता है। बिल्कुल। और अगर थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो ये विचार हमें किसी भी आर्थिक प्रणाली के उसके मूल उद्देश्य पर सोचने को मजबूर करता है। क्या वो सिर्फ संपत्ति बढ़ाने के लिए है, या फिर उसका अंतिम लक्ष्य मानव जीवन को, इंसान की जिंदगी को सहारा देना और उसे बेहतर बनाना है। ये धन के उद्देश्य को सीधे सीधे मानवीय जरूरतों से जोड़ता है। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि अगर धन का मुख्य उद्देश्य बुनियादी जरूरतें पूरी करना था, जैसा कि ये 1995 का स्रोत बता रहा है, तो आज के समाज में, आज के दौर में धन उन जरूरतों से कहीं आगे बढ़कर और कौन-कौन से मतलब कितने जटिल और शायद कभी-कभी एक दूसरे से उलट मकसदों को पूरा कर रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है।